नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर किसी इंसान को अचानक ये शक होने लगे कि उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ रिलेशन में है? सोचिए जरा, दिल पर क्या गुजरेगी, दिमाग किस दिशा में भागेगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी का पूरा सच, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी है साल 2015 की मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था शाहपुर, जिसकी सड़ ढांचें कच्ची थीं और हवा में एक अजीब सी सादगी और अपनापन था। इसी गांव में रहता था एक छोटा सा खुशहाल परिवार, 4 लोग, और उन्हीं में से एक था राम, घर का नवयुवक बेटा। राम पास के शहर इंदौर से बीए कर रहा था। फर्स्ट ईयर पूरा हो चुका था और अब सेकंड ईयर शुरू होने वाला था। छुट्टियां खत्म हुई और एक दिन राम अपनी साइकिल से कॉलेज पहुंचा। उस दिन कॉलेज में नए एडमिशन हुए थे। लड़के लड़कियों की भीड़ में राम की नजर अचानक एक लड़की पर ठहर गई। रवीना, घुंघराले बाल, छोटी सी नाक और चेहरे पर ऐसी रौनक मानो कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। राम खुद को आईने में देखता तो एक साधारण सा लड़का दिखता, ना टॉपर ना ज्यादा स्मार्ट। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक फैसला हुआ, अगर इस लड़की को पाना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। उस दिन के बाद राम बदलने लगा। रोज सुबह जल्दी उठना, दौड़ लगाना, थोड़ी कसरत और पढ़ाई में पूरी जान लगा देना। कुछ ही महीनों में राम क्लास के टैलेंटेड स्टूडेंट्स में गिना जाने लगा। टीचर्स भी हैरान थे, राम, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, वेरी गुड। तभी एक दिन राम की टीचर उसके क्लास में पढ़ाने आई और बोली, इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बीए फर्स्ट ईयर क्लास को पढ़ा सके? उसी पल राम के दिमाग में ख्याल आया, अरे वही न्यू एडमिशन वाली लड़की के क्लास में जाना है, तो क्यों नहीं मैं ही चला जाता हूं। और राम खड्डा होके बोला, जी मैडम, मैं पढ़ाऊंगा आज भी। फर्स्ट ईयर को और टीचर ने भी उसके हाँ में हाँ डाल दिया। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ होगा? अगर कोई अंदाजा लगा सको तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए। तो राम गया अब पढ़ाने, जहां वहीं लड़की भी थी, रवीना। फिर क्या दोस्तों, राम पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स से सवाल जवाब भी पूछने लगा और एक बार जानबूझ के उसी लड़की से पूछा, प्लीज स्टैंड अप, व्हाट इज योर नेम? लड़की खड्डी हुई और बोली, माई नेम इज रवीना श्रीवास्तव। यह नाम सुनकर जैसे राम की मनोकामना ही पूरी हो गई। राम मन में सोचने लगा, आज तो इसका नाम भी मालूम हो गया, ऐसे ही एक दिन मैं इसको पर्पस भी करूंगा। ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते क्लास खत्म हो गई। उसके बाद राम की इमेज और भी बरक गई। रवीना के क्लास में राम के ही चर्चे होने लगे, बहुत अच्छा पढ़ाता है और दिखता भी स्मार्ट है। ये सुनकर रवीना भी थोड़ी राम में इंटरेस्ट लेने लगी और मन में बोली, हाँ यार, ये तो टैलेंट के साथ हैंडसम भी है। दोस्तों, एक दिन वो भी आया जब राम ने रवीना को पर्पस किया। राम रवीना के पास कैसे भी हिम्मत जुटा के गया और बोला, यार रवीना, आप तो बहुत सुंदर हो और स्मार्ट भी। मैंने आपको आपके कॉलेज के पहले दिन ही देख लिया था, तब से मैं आपका दीवाना हूँ। उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि शादी करूंगा तो आपसे से ही, वरना किसी से नहीं। तो क्या आप मेरी जीवन साथी बनने को तैयार हो? अगर हाँ होगा तो हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। लेकिन रवीना ने साफ साफ हाँ कर दिया। उसके बाद क्या, ये तो आपको मालूम ही होगा कि लड़की अगर लड़के का प्रपोजल हाँ कर दे तो लड़के की क्या खुशी होती है। जिसको भी मालूम है कमेंट में लिखें यस, और जिसको नहीं मालूम वो नो लिखें। मैं देखना चाहूंगा कि कितने एक्सपीरियंस बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं। अब क्या दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके थे? साथ में पढ़ाई करना लाइब्रेरी में और एक दूसरे की मदद करना, साथ में टिफिन खाना। ऐसे करते करते दोनों ही अपनी पढ़ाई साथ मिलकर कंप्लीट करते हैं और रवीना एक टीचर बन जाती है। लेकिन राम थोड़ा गरीब होने के कारण वो अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता। इसीलिए राम किसानी में अपना तजुर्बा आजमाने लगा और एक सफल किसान बन गया। रवीना राम से सच्चा प्यार करने के कारण रवीना सोचती कि मैं शादी तो राम से ही करूंगी, चाहे जो हो जाए। लेकिन रवीना के माता पिता भी राम को जानते थे और उनको भी राम अच्छा लगता था। फिर रवीना एक दिन राम को बोली कि राम, चलो अब अपन शादी कर लेते हैं। राम भी बोला, क्यों नहीं, आप बोलते तो चलो। अब शादी के बंधन में बंध जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद ऐसा मुद्दा आता है
जहां रवीना अपने टीचिंग करियर में होने के कारण राम को ज्यादा समय नहीं दे पा रही, तभी राम के मन में शक पैदा हुआ और सोचने लगा कि रवीना स्कूल में किसी टीचर के साथ रिलेशन में तो नहीं है, क्योंकि यह मुझे आजकल ज्यादा समय नहीं देती और रात को भी जल्दी सो जाती है। अब यह शक उस पर हावी होने लगा था। उसके बाद से राम अपने तेवर कुछ ऐसे चेंज करता है जो रवीना को पसंद नहीं थे। इसी कारण राम रवीना से अब उलटे सीधे ही सवाल जवाब करता और उसको नीचा दिखाता। तभी रवीना सोचती कि इन्हें क्या हो गया बाबा, पहले तो ये मेरे को बड्ढे प्यार करते थे लेकिन अब नहीं, क्या हो गया इन्हें। रवीना के समझ के बाहर जा रहा था। ऐसे करते करते और कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन फिर रवीना पूछती राम से, क्या हुआ आपको? राम, आप क्यों मेरे से पहले जैसे प्यार से बर्ताव नहीं करते? अगर मैं आपको अब पसंद नहीं होंगी तो आप मेरे को बोल सकते हो, फिर मैं आपको अपने नए अंदाज से फिदा करूंगी। लेकिन राम बोला, अरे नहीं यार, मेरा कुछ दिनों से मूड खराब रहता है तो मैं आपको उल्टा सीधा बोल देता हूं। अब रात होने लगी, सब सोए और राम ने चुपके से उठकर रवीना का मोबाइल चेक करने लगा। तभी उसको व्हाट्सएप में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसका सारा शक अब खत्म हो गया। रवीना बेगुनाह थी। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने समझदारी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया और उसके बाद दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए और चैनल कहानी टेलर आरबी को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरी अगली कहानी की ताकत है।